हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर और लेकर आ गया हूं आपके लिए अपनी सुपर 25 सीरीज का एक और लेक्चर। और जैसा कि आप जानते हैं कि चल रही है हमारी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद एक सीरीज जिसका नाम है सुपर 25 सीरीज। और याद रखिएगा इसका लेक्चर नंबर रहेगा लेक्चर नंबर 12। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस पूरी सीरीज का एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक बहुत सारे मिल रहे हैं, इसलिए मुझे मालूम पड़ गया है कि आप लोग हमारे साथ हैं। तो दोस्तों इसी तरह से साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सब आपके पेपर्स में बहुत हेल्प करेंगे। और मोस्टली जो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था, या जैसे कि अभी सुना होगा आपने टीजीटी का पेपर हुआ था, तो उस टीजीटी जैसे पेपर में अपनी इस सुपर 25 सीरीज से कई सारे क्वेश्चन दोस्तों आए थे। ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं तो आप हमारी वीडियो लगातार अगर देख रहे होंगे तो फिर आप बात को समझ गए होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सभी आपको पैरामेडिकल और नीट में तो मदद करते ही हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं ज्यादा लेट नहीं करता हूं, इसलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज ये सुपर 25 सीरीज का वीडियो तो है, लेकिन इसमें मैंने पॉइंट कितने लिए हैं दोस्तों? 30 पॉइंट लिए हैं। 5 पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, क्योंकि यहां पे जितने भी जीव लिखे हुए हैं, जितने भी पौधे हों या जंतु हों, उन सब के अंदर के गुणसूत्रों की बात की है दोस्तों। पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि इस जीव में कितने गुणसूत्र होते हैं, और क्वेश्चन बनता है दोस्तों दो तरीके से, याद रखना। पहला क्वेश्चन तो बनता है द्विगुणित गुणसूत्र। क्या बोला दोस्तों? द्विगुणित गुणसूत्र। और दूसरा क्वेश्चन बनता है अगुणित गुणसूत्र। याद रखना, द्विगुणित और अगुणित इस तरह से गुणसूत्र होते हैं। आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर आपको हम देना चाहें तो जैसे मनुष्य होता है दोस्तों, हम लोग हैं तो हम लोगों में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं टोटल। तो याद रखना ये जो 46 होते हैं दोस्तों ये हमेशा माने जाते हैं द्विगुणित। कैसे माने जाते हैं? द्विगुणित। द्विगुणित को दोस्तों हम लोग डिनोट करते हैं 2n से। बात समझ गए? मतलब अगर टोटल क्रोमोसोम की बात हो रही, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, अगर टोटल गुणसूत्रों की बात हो रही है तो समझ लो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? 2n की बात हो रही है, द्विगुणित की बात हो रही है। और याद रखना कि अब अगर हम अगुणित की बात करें तो अगुणित को किससे डिनोट करेंगे दोस्तों? n से। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी गुणसूत्र अकेले नहीं होते हैं, गुणसूत्र दोस्तों हमेशा जोड़े में होते हैं। तो अगर हम जोड़ों की बात करेंगे तो अपने शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। समझ में आ रही होगी। अगर हम जोड़ों की बात करें तो क्या बोलेंगे? 23 जोड़ी। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कुल गुणसूत्रों की तो दोस्तों 23 दूनी क्या हो जाएगा? क्योंकि जोड़ी में है, कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और जैसा कि आप हमारे वीडियो अगर लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपको एक पॉइंट और भी बताया था कि जितने भी युग्मक होते हैं, जितने भी गैमीट होते हैं, उन सभी में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा अगुणित प्रकार की होती है, n प्रकार की होती है। ये मैंने आपको बता रखा है। जैसे शुक्राणु हुआ, अंडाणु हुआ, मतलब स्पर्म और ओवा, तो इनमें हमेशा जो क्रोमोसोम नंबर होगा, जो गुणसूत्र होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे? अगुणित होंगे। याद रखना दोस्तों, जो अगुणित होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। और जो द्विगुणित होते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। तो उम्मीद है ये अगुणित और द्विगुणित वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब यहां पे मैंने इस वाली सीरीज में जितने भी गुणसूत्र लिए हैं वो सभी दोस्तों कैसे लिए हैं? मैंने 2n टाइप के लिए हैं, द्विगुणित प्रकार के लिए हैं। और अगर आपसे अगुणित प्रकार का पूछा जाए तो आप तुरंत उसका आधा कर देना तो समझ लो अगुणित निकल आएगा। तो ट्रिक सीख गए दोस्तों। अगर टोटल गुणसूत्र का आधा कर दो तो अगुणित, और उस आधे वाले का दोगुना कर दो मतलब टोटल की बात कर लो तो समझ लो कैसे हो जाएंगे? द्विगुणित। द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड। ठीक है। तो चलिए बिना देर करे अपने इन गुणसूत्रों की संख्या को याद करते हैं। वीडियो आज का ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि हमें केवल गुणसूत्रों की संख्या के बारे में आपको बताना है, क्योंकि ये आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन सभी को याद कर लीजिएगा, ये 100% आपके काम आएंगे अगर आप बायो से जुड़े किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टिक लगाता चलूंगा
बिल्ली। अब यहां पे समझाने तो मुझे है ही नहीं कुछ भी, आपको डायरेक्टली याद करना है। तो दोस्तों याद रखें, बिल्ली में कितने होते हैं? 38 गुणसूत्र। अब अगर 38 टोटल हैं तो आप समझ गए होंगे कि अगुणित कितने हो जाएंगे दोस्तों? 19 हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, उसमें बेकार में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी आप लोग समझ तो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे? 19। अगर टोटल 38 हैं तो उसके आधे कर दो तो ये अगुणित हो जाएंगे। क्लियर है ना? अब मैं सीधा करते चल रहा हूं। तो दोस्तों शेर में कितने होते हैं? 38 होते हैं। याद रखना, शेर में कितने होते हैं? 38 होते हैं, क्योंकि ये और ये एक ही कुल के हैं। याद रखना, बिल्ली और शेर एक ही कुल के हैं। अगर आप बाघ की बात करोगे, टाइगर की बात करोगे, तो उसमें भी कितने होते हैं? 38 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं कुत्ता, तो इसमें होते हैं दोस्तों 78। याद करते चलें। हाथी 58, आलू 48, गेहूं 42, आम 40, चावल 24, एस्केरिस 2, केवल 2। याद रखना, और ये हर कोशिका की बात हो रही है। घोड़ा, घोड़ा मतलब 64, घोड़ा हो या गधा हो, दोनों में ही 64 होंगे दोस्तों। मच्छर, मच्छर में होते हैं 6। उसके बाद आ जाओ घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी में दोस्तों होते हैं 12। घरेलू मक्खी में कितने होते हैं? 12। याद रखना, आगे बढ़ो। कबूतर, कबूतर में होते हैं दोस्तों 80। अब एक यहां पे लिखा हुआ है मधुमक्खी, और मधुमक्खी में लिखे हैं दोस्तों 16 और 32। यहां पे आप एक बात थोड़ी सी समझिए, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो आपने मेरे वीडियो पिछले अगर देखे हैं तो आप समझ गए होंगे यहां पे 16 और 32 क्यों लिखा है। ऐसा होता है दोस्तों, अगर वो मधुमक्खी मादा है, कौन है? मादा है, फीमेल है, तो उसमें गुणसूत्र कितने होंगे? 32 होते हैं। और अगर वो मधुमक्खी नर है तो समझ लो उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 16 होते हैं। ये बात याद रखना दोस्तों, ठीक है। वैसे तो नर में और मादा में दोनों में ही गुणसूत्र हर जीव के अंदर बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में अगर 46 किसी नर में हैं तो 46 ही मादा में होंगे। लेकिन मधुमक्खी में ऐसा नहीं होता है। मधुमक्खी में अगर कोई मादा है, फीमेल है, रानी है, तो समझ लो होंगे 32 गुणसूत्र, और अगर नर है तो ड्रोन है तो याद रखना दोस्तों कितने होंगे? 16 गुणसूत्र होंगे। आगे बढ़ो। मेढक में कितने हो गए दोस्तों? 26। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो उसका उत्तर था दोस्तों 3। और यह क्वेश्चन टीजीटी के एग्जाम में इस बार पूछा गया है। आप नहीं अगर हम पे यकीन करते हैं तो फिर आप एग्जाम पेपर को उठा के देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अब ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं, क्योंकि ये सभी पेपर में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खरगोश में बड़े प्यारे लगते खरगोश, तो मुझे मेरे घर पे पले भी हुए हैं। तो खरगोश कितने हो गए दोस्तों? 44 हो गए। खरगोश में गुणसूत्र कितने हो गए? 44। आगे बढ़ो। तंबाकू में कितने हो गए दोस्तों? 48। खानी नहीं चाहिए, गंदी चीज होती है। कोई बात नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन नहीं दुष्प्रचार कर रहा हूं, लेकिन यह जरूर है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, आगे बढ़े। मनुष्य, मनुष्य में कितने होते हैं दोस्तों? आप सबको मालूम है, अपनी बात है, 46 होते हैं। आगे बढ़े। मटर में दोस्तों कितने होंगे? 14 होंगे। प्याज में कितने होते हैं? 16 होते हैं। टमाटर में कितने होते हैं? 24 होते हैं। चिंपैंजी में कितने होते हैं दोस्तों? 48 होते हैं। चूहे में कितने होते हैं? 42 होते हैं। फल मक्खी में कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। याद रखना, जो फल मक्खी होती है, बहुत दिमाग लगा के सुनो, जो फल मक्खी होती है इसको हम लोग नाम देते हैं, शायद आपको बताया था मैंने, ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर। क्या नाम बताया था मैंने? ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर। याद रखें, मेलनोगैस्टर, याद रखें, यही बात है फल मक्खी की, ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर। और इस फल मक्खी का महत्व तो आपकी बायोलॉजी में इसलिए बहुत हो जाता है क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम था दोस्तों? थॉमस हंट मॉर्गन। उन्होंने फल मक्खी के ऊपर अपने प्रयोग किए थे, जिसका बहुत बड़ा कारण यह था कि इस फल मक्खी के गुणसूत्र जो होते हैं वो मनुष्यों के गुणसूत्रों से समानता रखते हैं। याद रखना दोस्तों, ये जो फल मक्खी के गुणसूत्र होते हैं ये मनुष्यों के गुणसूत्र से समानता रखते हैं। समानता कैसी रखते हैं वो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कभी मौका मिलेगा तो पूरा समझाऊंगा। सुनिए जरा बात को। जैसे मान लीजिए कोई मेल है, हम लोगों की बात करें मनुष्य की, चलो सुन लो, लिख दे रहे हैं यहां पे। अगर बात करें किसकी? मनुष्य की, तो बहुत दिमाग लगा के समझना बेटा बात को। मैं आपको इस वीडियो में यह चीज भी क्लियर कर दे रहा हूं, इसलिए ध्यान देना। अब मनुष्य की बात करें तो एक तरफ लिख दिया मेल और एक तरफ लिख दिया मैंने फीमेल। बात क्लियर हो गई। अब मेल में कितने हैं दोस्तों? 46 हैं।
फीमेल में कितने हैं दोस्तों, इसमें भी 46 हैं। लेकिन जो मेल के होंगे उसको आप कैसे डिनोट करते हो, 44 प्लस XY। क्या ये बात आपको मालूम है? उम्मीद होगी ये बात आपको पता ही होगी क्योंकि मैंने समझा रखी है आपको। तो 44 प्लस XY से डिनोट करते हैं किसको, मेल को। और अगर यहीं पे 44 प्लस XX हो जाता है तो समझ लो बात हो रही होगी फीमेल की। ठीक है दोस्तों, अब समझो इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे दोस्तों ड्रोसोफिला के बारे में, तो अभी अभी मैंने आपसे बोला फल मक्खी में कितने होते हैं, 8। अब देखो जरा, अब यहां पे बात करो नर और यहां पे बात करो मादा की, तो याद रखना नर में कितने हैं 8 और मादा में भी कितने हैं 8। अब क्या हुआ, इसमें नर में होते हैं 6 प्लस XY, अब यहां पे मादा में कितने होते हैं 6 प्लस XX। तो याद रखना ये जो XY वाले गुणसूत्र हैं या XX वाले हैं ये हमेशा मनुष्यों से समानता रखते हैं, मनुष्यों जैसे होते हैं। इसलिए थॉमस हंट मॉर्गन ने जो प्रयोग किए थे वो किसके ऊपर किए थे, मक्खी के ऊपर किए थे, क्योंकि आप भी जानते हो कि इंसानों पे प्रयोग करना इतना आसान नहीं होता है। तो उम्मीद है ये फल मक्खी वाली बात भी आपको जनरली क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। अब आ गए हम लोग तितली के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना अब आ गई बात तितली की, कितने होते हैं 380। जरा सोचिए 380 गुणसूत्र होते हैं। अगले नंबर पे आ गए सेब, तो सेब में दोस्तों कितने होते हैं 34 होते हैं। मक्का में कितने होते हैं 20 होते हैं। डॉल्फिन बहुत प्यारी मछली होती है दोस्तों, डॉल्फिन में कितने होते हैं 44 होते हैं। उसके बाद कपास, कपास कॉटन की बात हो रही है दोस्तों, इसमें 52 होते हैं। और अगली बात आ गई सोयाबीन की, तो सोयाबीन में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोयाबीन होता है। और एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके लिए आप चाहे किसी की भी मदद ले सकते हैं, चाहे गूगल बाबा की मदद ले लें या यूट्यूब मामा की मदद ले लें, मुझे नहीं पता। मुझे आप लोग आंसर दीजिए कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि एक प्यारा सा वीडियो ये वाला आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैंने लगभग ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या पूछे जाने की संभावनाएं हैं और मोस्टली तो पेपरों में आ भी चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसलिए जय हिंद, जय भारत।